भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका ध्यान निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए तूने? ये लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी कि नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ, कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ, बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक,
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली वाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। सीमा बेटी, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुनाए तरीके से देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आ? 2 कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। सदा खुश रहे बेटा। हाँ गुमनाम, आज तो बहुत बधाई मिली ना। जी दीदी, आज तो बहुत मजा आ गया। इमाम रुकिए जरा, हमें आपकी आवश्यकता चाहिए थी। हमें इस पते पे जाना है 309 में। बाबा 309 में ए में या बी में या सी में बाबा? ए 309 में जाना है हमें। ए 309, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जी दीदी। हाँ, ये तो रंजना जी का घर है। हाँ हाँ हाँ, हमें वहीं जाना है। बाबा आप यहाँ से सीधे जाइए, दाएं मुड़ के एक पीपल का पेड़ आएगा, उसके जो बगल में जो घर है ना, वो नहीं है, वो नहीं है रंजना जी का घर, उसके सामने वाला घर है 309, रंजना जी का घर। अच्छा 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 अच्छा, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। राधे राधे। गुमनाम। जी दीदी, नहीं बसूरी। हाँ, क्योंकि जिस रंजना जी के घर जा रहा है ना, उनकी कोई औलाद नहीं है, और वही इन ढोंगी बाबाओं, तांत्रिक मौलवी के चक्कर में पड़ी रहती हैं। और मुझे तो पक्का यकीन है, ये ढोंगी बाबा उसी मौके का फायदा उठाने के लिए जा रहा होगा। कुछ तो करना पड़ेगा। चल तो जरा, आज लगता है इसी के ढक्कन लगेगा। लगता है स्वामी जी आ गए। स्वामी जी प्रणाम। सदा सुहागन रहो, पुत्रवती भव। आइए ना अंदर, पधारिए। अवश्य। आइए स्वामी जी, बैठिए। स्वामी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करके लाती हूँ। अरे इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता थी बालिके? अरे स्वामी जी, इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है? आपके चरण मेरे घर में पड़े, मेरा घर तो धन्य हो गया, पवित्र हो गया मेरा घर। स्वामी जी ग्रहण कीजिए। बिल्कुल ग्रहण करेंगे, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। जी स्वामी जी। दिखाइए। क्या स्वामी जी? हाथ दिखाइए। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी बताइए ना, मेरी सोनी गोद में कब फूल खिलेंगे? खिलेंगे, शीघ्र खिलेंगे। पहले ये बताइए, आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो, उनका ना शॉप है गारमेंट्स का। सुबह जाते हैं 9 बजे और रात को 10 बजे तक आ जाते हैं। तुम्हारी ना कोख बंधी हुई है। जब तक तुम्हारी कोख नहीं खुलेगी, तब तक तुम माँ नहीं बन सकती। स्वामी जी तो बताइए ना, कब खुलेगी मेरी कोख? उसके लिए मुझे 4-5 दिनों तक दिन और रात जॉब करना होगा, और तुम्हें हमारे पास बैठना होगा। स्वामी जी मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति को ये तंत्र मंत्र विद्या इन सब पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो किसी भी तरह अपने पति को 3-4 दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दे। जैसे जॉब पूरा हो जाएगा, उसे बुला लियो। सोच ले रंजना,
कोख खोलने का बस यही एक रास्ता है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देख के बताइए ना, हमारी जिंदगी आगे कैसे गुजरने वाली है। आगे तो सब कुछ सही है, तुझे बस अपनी कोख खुलवानी होगी। जब तक तू अपनी कोख नहीं खुलवाएगी तब तक तू माँ नहीं बन सकती। ठीक है स्वामी जी, मैं कुछ करती हूँ, उन्हें एक हफ्ते के लिए कहीं भेज देती हूँ। लेकिन स्वामी जी आप कुछ खा भी नहीं रहे और दूध भी ठंडा हो गया। खाएंगे भी, हवन भी करेंगे और जाप भी करेंगे, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। तुम्हें अगर माँ बनना है और पुत्र की प्राप्ति करनी है तो जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा ही तुमको करना होगा। अगर तुमने मना किया तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। समझ रही हो ना तुम हम क्या कहना चाहते हैं? कौन हो सकता है? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं? नहीं स्वामी जी, मेरे पतिदेव जी अभी नहीं आ सकते। मैं देखती हूँ कौन है, आप बैठे। अरे चिंगारी दीदी आप यहाँ? हाँ, मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अच्छा किया आपने, अंदर आइए। ठीक है, आओ। बैठिए। दीदी ये है सत्यनारायण महाराज जी, बहुत नाम है इनका। अरे दीदी, इन बाबा को हम जानते, मैंने ही तो रास्ता बताया था इनको। इन्होंने ही हमें यहाँ आने का रास्ता बताया। ले गुमनाम सेव खा। तो बाबा जी आप हैं कहाँ से और आपके गुरु का नाम क्या है? हम ऋषिकेश से हैं और हमारे गुरु महाराज पुष्कर महाराज हैं। बहुत बड़ा आश्रम है उनका ऋषिकेश में। आपको रंजना जी के यहाँ काम क्या पड़ गया? दीदी स्वामी जी को मैंने ही बुलाया था और स्वामी जी को मैं 2-3 महीने से जानती हूँ। अच्छा स्वामी जी, आप तो बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान लगते हैं। हाँ, हमने अपने गुरुदेव की 15 साल सेवा की है। वाह, आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए गुरुजी। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जरा गायत्री मंत्र सुना सकते हैं क्या आप? और उसका सार, आज तक मुझे गायत्री मंत्र का सार किसी ने नहीं बताया, जरा आप सुना दीजिए तो। गायत्री मंत्र? हाँ वही तो कह रही हूँ, जरा गायत्री मंत्र सुना दीजिए आप मुझे। गायत्री मंत्र? हाँ, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, सबसे बड़ा और सबसे महान मंत्र है गायत्री मंत्र। तो सुना दीजिए ना मुझे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चिंगारी किन्नर। चलिए अब गायत्री मंत्र सुनाइए जल्दी से आप। अरे दीदी छोड़िए ना, स्वामी जी बुरा मान जाएंगे। अरे स्वामी जी चलिए रहने दीजिए, गायत्री मंत्र मत सुनाइए, हनुमान चालीसा सुना दीजिए। बाबा हनुमान चालीसा छोड़ो, आरती सुना दो। ये क्या अपमान है? रंजना, तुम अपने घर में बुलाकर इस किन्नर से हमारा अपमान कराना चाहती हो? नहीं स्वामी जी। इस तरह तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। हमारी को हमेशा उजड़ी की उजड़ी रहेगी। साले ढोंगी ठग। दीदी दीदी छोड़ दीजिए। दीदी दीदी स्वामी जी बता तेरा असली नाम क्या है? बोल वरना यही जान से मार दूंगी। बोल। दीदी छोड़ दीजिए स्वामी जी को। हाँ बताना, नाम बताना, कौन है तू? बताता हूँ साले बताता हूँ जल्दी बता। बताता हूँ। बता कौन है तू? बोल, नाम बता अपना। बता दे नहीं तो और पीटेगा। नाम बता दे अपना, क्या नाम है तेरा? नहीं तो और पीटेगा। ये नाम आदिल है। क्या मतलब तुम सत्यनारायण महाराज नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो? हाँ रंजना, ये जो सड़कों पे तिलकधारी घूम रहे हैं ना, साले सब ढोंगी के ढोंगी है। इसकी अब असली सच्चाई दिखाती हूँ मैं। देखा रंजना इसकी सच्चाई? ये लोग भीख मांगने के लिए और ठगी करने के लिए भी बाबा का भेष धारण करते हैं। ये आदिल जैसे लोग, साला
दीदी, ये मुझे काफी दिन से ठग रहा था। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पैसा ले चुका था और मेरे कोक के नाम पे 4-5 दिन का जॉब भी करवाना चाहता था, और वो भी तब जब मेरा पति घर पे ना हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साले। सुन ले, आज के बाद से इस एरिया में या इस पूरे देश में कहीं भी दिख गया ना, जान से मार दूंगी तुझे, जान से। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। मुझे माफ कर दो। भाग जा साले, वरना यही जान से भाग दूंगी। भाग साले, भाग। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं ढोंगी बाबा मेरे साथ क्या क्या कर देता। रंजना, इसके बारे में मुझे पहले से शक हो गया था, इसे तो बस मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और चिंता मत कर, जहां जहां चिंगारी है ना, वहां कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और रंजना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, एक किन्नर का आशीर्वाद है। देखना इसी साल तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। हमेशा खुश रहो। दीदी, हाँ यहाँ रह रहे के हम बोर हो गए, चलते हैं ना गुरुजी के पास, वहाँ नासिक में। अरे पहलवान, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का मोहब्बत देख के मन करता है यहीं फंस जाऊँ। और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ इतनी है कि सोचती हूँ सबसे पहले उसका सोल्यूशन करूँ उनका मैं। आपने ही तो दीदी ठेका यहाँ का ले रखा है दुनिया वालों का। क्या करूँ पहलवान, लोगों की मोहब्बत देख के मेरा भी दिल यहीं लग गया है। हाँ दीदी। चल। पहलवान, हाँ दीदी। ये तो अब्दुल है ना? हाँ दीदी। और इसके पीछे जो लड़की बैठी है वो तो पायल लग रही है। हाँ दीदी। ये इसको कहाँ लेके जा रहा है? दीदी, ये वही अब्दुल है जो लड़कियों की दलाली करता है। दलाली भी करता है और भोली भाली लड़कियों को दूसरे शहर में ले जाके बेचता भी है। लेकिन दीदी, इस दल्ले के साथ पायल क्या कर रही है? कुछ लगता है गड़बड़ है। बेटा, सिर्फ गड़बड़ नहीं, ये तो महा गड़बड़ लग रहा है। चल तू। दीदी, आज तो मजा आ गया, बहुत नेक मिला। हाँ बेटा, लड़की की शादी थी ना, हाँ। इसलिए इतना नेक मिल गया। और वैसे भी समाज लड़की प्रधान हो चुका है। ठीक है, एक बात बता, तू हमेशा बार बार रसगुल्ले पे इतना ध्यान क्यों दे रहा था? अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ। पहले मंदिर चलते हैं। सही कह रहे हो एक भी दीदी, अच्छा मिला है, बहुत दिन से नहीं गए मंदिर। आओ भगवान के चलते हैं। दर्शन करेंगे, फिर घर चलेंगे। ठीक। ठीक है, चल। पहलवान, आज पूजा करके सच में बहुत मन शांत सा लग रहा है। बस ऐसे भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, सब अच्छा ही रहेगा। चिंगारी दीदी, आप? राम राम। राम राम पायल, राम राम। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। इधर आ, जरा बैठ तो यहाँ पर। जी अभी आई। एक बात पूछूं? हाँ दीदी पूछो। सच सच बताएगी ना? हाँ हाँ सच बताऊंगी। तू अब्दुल को कब से और कैसे जानती है? अब्दुल भैया को यही कुछ 4-5 महीने से जानती हूँ। अब्दुल भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा दीदी। बहुत ख्याल रखते हैं भैया मेरा। सही कह रही हो पायल दीदी, अब्दुल जैसा इंसान पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। पायल, मेरी बात मान, तू अब्दुल से दूर ही रह। एक इंसान नहीं है वो। अरे दीदी, आप जानते नहीं हो अब्दुल भैया को। पता है आपको, मुझे डेली कॉलेज छोड़ने जाते हैं और लेने जाते हैं। और मजाल है किसी की कि मुझ पे आंख उठाकर भी कोई देख ले उनके होते हुए। बहुत ख्याल रखते हैं दीदी मेरा वो। पायल बेटा, कुछ फल ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही जहरीले होते हैं और उसको खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ आप
मुझे ठीक बोल रही होगी, लेकिन मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकती अब्दुल भैया के बारे में। पायल, अब्दुल ने तुमको क्या घोल के पिला दिया है जो उसका जादू तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है? आप एक बारी अब्दुल भैया से मिलकर तो देखो, आप भी दीवाने हो जाओगे अब्दुल भैया के, देख लेना। हाँ दीदी, जैसे आप उसकी दीवानी हो गई हो वैसे हम हो जाएंगे। देख पायल, मेरा काम था तुझे समझाना, लेकिन तुझे मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि एक बार तुझे जरूर कहूंगी, उससे सतर्क रहना, आदमी ठीक नहीं है वो। चल पहलवान। हाँ दीदी, किसी को समझाने से न समझ में आए तो उसे समय समझा देता है। जय भोले की। जय भोलेनाथ। दोबारा समझा रही हूँ तुझे, गौर जरूर करना मेरी बात पर। हाँ मौसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। अरे पहले ये तो बता, तू डिलीवरी कब देगा? 15 दिन के लिए कहा था ना। अरे 1 महीना हो गया, कहाँ गई तेरी डिलीवरी? अरे मौसी, डिलीवरी भी हो जाएगी। आपको पता है ना, ये अब्दुल की नजर है। अब्दुल की नजर पार की नजर है। एक बार जब शिकार पे नजर पड़ जाती है ना, तो वो बिना हथियार चलाई मर जाता है। अरे अब्दुल, अरे तूने जो लड़की की फोटो भेजी थी ना, बहुत खूबसूरत है। भाई वो माल कब लेके आ रहा है? और जल्दी लेकर आना। हाँ, कुकर में पक रहा है, बस आखिरी सीटी लगने वाली है। यहाँ आखिरी सीटी लगी, वहाँ मटन आपके सामने थाली में। बस आप नोट तैयार रखना। तू अपने नोट लेके जा और मेरा माल लेकर आ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मौसी, अल्लाह हाफिज। यार ये पायल अभी तक क्यों नहीं आई? टाइम दिया था, ऐसे आ जाना चाहिए था अभी तक। ये अब्दुल कहाँ मर गया? अरे माल नहीं लाया अभी तक। बोल रहा था मौसी जल्दी लेकर आऊंगा मैं माल, और अभी तक लेकर नहीं आया। ये मुआ बहुत तंग कर रहा है, आने दे इसको। फोन ही कर लेती हूँ। मेरा मुआ, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा यार। अरे मौसी का फोन, उठा लेता हूँ। हेलो। अरे तूने माल लाने के लिए कहा था ना, और अभी तक माल नहीं आया। अरे मौसी, क्यों परेशान हो रही हो? चिकन और बिरयानी खाने का मजा ठंडाई में ही होता है। गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा आपका। अब क्यों परेशान हो रहे हो आप? चिड़िया बस जाल में फंसी चुकी है। कल शाम को बस आपके हरम में ले आऊंगा। अब्दुल बेटा, तो मेरा नाम तो जानता ही है ना? क्या नाम है? कामनी देवी। लेकिन लोग ना मुझे कामनी देवी नहीं, कमीनी देवी बोलते हैं। और बेटा, तूने मुझसे कहा था कि मैं माल लेकर आ रहा हूं। तूने जब से उस चिड़िया का फोटो दिखाया है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है बेटा। अगर तू उस चिड़िया को लेकर नहीं आया ना, तो तू देख लेना। तूने फोटो तो मुझे दिखाई आई है ना? तुझे तो उसे लाना ही पड़ेगा। लेके आना उसे जल्दी, समझ गया ना? अरे मौसी, इतनी उतावली क्यों हो रही हो आप? आप बस पिंजरा तैयार रखो, मैं कल चिड़िया को लेके आता हूँ। और मेरे पैसे तैयार रखना। अरे तू आ तो सही, तेरा मुंह ना नोटों से भर दूंगी, पर मेरी चिड़िया मेरे पास लेकर आ जा। है? हाँ मौसी। अच्छा मौसी, मैं फोन करता हूँ आपको, लगता है वो आ गई है। हाँ ठीक है, तू जल्दी लेकर आ।
चिड़िया आएगी तो मेरे घोंसले में रौनक आएगी, और रौनक आएगी तो माल आएगा। चिड़िया 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 आएगी। पायल आ गई तू? अंदर आ। हाँ भैया आ गई मैं, घर पे सारा काम निपटा कर आई हूँ। बहुत देर कर दी तूने आने में। आप बताओ, वो सब छोड़ो, आपने कुछ खाया? हाँ बिरयानी मंगाई थी मैंने, वही खाई। अच्छा आप कहो तो मैं खाना लेकर आई हूँ, आप खा लो। अरे नहीं नहीं, और क्या बात है पायल, बहुत टिपटॉप बन के आई है तू आज। अरे भैया इतनी बड़ी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, इतनी सिंपल बन के थोड़ी ना जाऊंगी, इसीलिए इतने अच्छे कपड़े पहने मैंने आज। बहुत समझदार हो गई तू पायल। सब आपकी सोबत का असर है भैया। अरे पागल, तू तो मेरी खामखाई तारीफ करती रहती है। वो तो परेशान मत हो, तेरा इंटरव्यू तो मैं यूं पास करवा दूंगा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली मेरी मौसी है। क्या? फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरी जॉब पक्की समझू मैं। हाँ हाँ पक्का समझ। और एक बात और पायल, हमें ना वहाँ 1-2 दिन रुकना पड़ सकता है। हाँ भैया मैं रुक जाऊंगी, आप साथ होगे ना तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं आप पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। चलो। हाँ हाँ चलो। चिंगारी दीदी आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं चिंगारी पुलिस वालों की तरह घटना हो जाने के बाद नहीं पहुंचती, बल्कि अपराध होने से पहले घटना स्थल पर पहुंचती है बेटा। घटना, अपराध, ये किस बारे में बात कर रही हैं दीदी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख चिंगारी, हम किसी काम से जा रहे हैं, तू बाद में यूं जा। अब्दुल, तू किस काम से जा रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुझे पहले ही समझा दिया था कि चिंगारी के इलाके में अगर तूने कदम रखा ना, कदम रखने से पहले चिंगारी की ज्वाला को महसूस कर लेना। चिंगारी तो क्या मतलब है? तू कहना क्या चाहती है? तूने पायल का सौदा कामिनी ठेकेदार से किया है ना? दीदी दीदी आप ये क्या कह रही हैं? चिंगारी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रही है तू? अभी पता लग जाएगा। चल फोन निकाल अपना, फोन निकाल, फोन निकाल, निकाल। पासवर्ड, पासवर्ड लगा। क्या है? वरना ये चप्पल देख रहा है ना, इस चप्पल से मार मार के तुझे गंजे के साथ तुझे नंगा भी कर दूंगी, और पूरे कुंबे को बुला के तेरा जलूस निकलवाऊंगी। बता पासवर्ड। दीदी दीदी ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? तू चुप रह। अब्दुल, पासवर्ड बता। अगर तूने नहीं बताया ना तो समझ ले मैं तेरा क्या हासिल करूंगी अभी। बता रहा हूँ 88 77 99। 88 77 99। थोड़ी देर पहले तू कामिनी उर्फ कमीनी मौसी से बात कर रहा था ना? पायल देख बेटा, अब ये फोन मिलाया, ये स्पीकर। अरे अब्दुल, हे मुआ कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ है मेरी चिड़िया? अरे तूने तो कहा था मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे मेरी चिड़िया को लेकर आना। अरे जब से तूने उसकी फोटो दिखाई है ना, अरे क्या नाम है उसका? पायल। हाय हाय कितना अच्छा नाम है उसका। लेकर आना मेरी चिड़िया को। अरे जब से उसकी फोटो देखी है ना, मेरे ग्राहक बेचैन हो रहे हैं। तू जल्दी से मेरी चिड़िया लेकर आ और अपने पैसे लेकर जा। हेलो हेलो, अरे बोल क्यों नहीं रहा? गूंगा हो गया है क्या? जल्दी से मेरी चिड़िया लेकर आ और अपने पैसे लेकर जा। ये पकड़ बेटा। अब्दुल, चिंगारी की आंखें अंधेरे का सीना चीर के उस पार देख लेती हैं, और चिंगारी के पांव अपने आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर घटना होने वाली होती है। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि भाई के पीछे इतना बड़ा हैवान छुपा हुआ है। इसकी शराफत की आंखों की पट्टी बंधी हुई थी मेरे ऊपर।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मैंने कभी इसके बारे में ऐसा सपने में भी सोचा कि ये भाई अपनी बहन का सौदा कर सकता है। ऐसे भाई को तो धुतकार है चिंगारी दीदी। चाहे हो साजिश का बिछाया हुआ जाल, चाहे हो शतरंज की चाल, चिंगारी के पास हर चीज का तोड़ है। पहलवान जी दीदी। तू पायल को लेके जा। आज मैं इस कमीने को सबसे पहले उल्टा लटकाऊंगी, उसके बाद इसे नंगा करके ऐसा तोड़ूंगी ना कि जिंदगी भर ये किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा और क्यों रो रही हो? क्या हो गया? बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है,
लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती।
अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देख के खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे तुम्हें क्या करना, मैं कौन हूं, कहाँ रहती हूँ? तुम अपने काम से काम। क्यों बताऊं मैं अपना नाम? जब तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता तो मुझे फोन क्यों कर रहे हो? देखो, अगर मेरे पास अब दोबारा फोन आया ना, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? फोन रखो, बदतमीज। नताशा, नताशा, इधर आओ। अरे बेटा, किसका फोन था?
किससे फोन पे तू लड़ रही थी, चिल्ला रही थी? दीदी पता नहीं कौन है ये, इतने दिन से परेशान कर रहा है मुझे कॉल करके। दीदी लगता है इस लड़के का ढक्कन लीकेज है। बेटा इस तरह के कॉल से बचना चाहिए, समय ठीक नहीं चल रहा है। ब्लॉक कर दे उस नंबर को। दीदी मैंने तो इसका नंबर ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये मुझे नए नए नंबर से कॉल करता है। इसने तो परेशान ही कर रखा है। आखिर वो लड़का चाहता क्या है? दीदी कहता है कि मुझसे मिल लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया भर की बकवास करता रहता है। अरे नताशा दीदी, बड़े दिनों से चिंगारी दीदी ने किसी का ढक्कन नहीं लगाया। लगता है आज मौका मिल ही गया। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ये सिम भी बदलवानी पड़ेगी। नताशा अब जब फोन आए ना, उसे बड़ी प्यार से बात करना और उसको बोलना कि तू अकेले रहती है घर पर, आ जाए बस। और बाकी तो तेरी ये चिंगारी दीदी संभाल ही लेगी। दीदी मुझे नहीं लगता वो इतना पागल होगा कि ढक्कन लगाने के लिए स्वयं हमारे घर आ जाए। आएगा सलमान, जरूर आएगा। नताशा मैं जो जो बोलती हूँ और जैसा बोलती हूँ तू वैसा ही करना। इधर आ गया ना समझ तुझे? अब जैसा ऐसा बोलती हूँ वैसा करना। हाँ दीदी, आपने जैसा बोला है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही बोलूंगी। बस मैं जैसा बोलती हूँ तू वैसा करना। बाकी तो ये चिंगारी दीदी तेरी है ही। क्यों सलमान? क्या बात है चंदन भाई, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है कोई नई मुर्गी जाल में फंस गई। अरे पूछो मत विकास भाई, डबल टेकर माल हाथ लगाए। भाई सुधर जाओ वरना किसी दिन तगड़ा फंसोगे। बेटा विकास, चंदन नाम है मेरा, घाट घाट का पानी पी रखा है मैंने। बेटा जिस दिन घाट घाट का पानी नापने वाली मिल गई ना, उस दिन घर का रहेगा ना घाट का। क्या करूँ यार, एक दो से मन ही नहीं भरता ना, आदत ही ऐसी है। चंदन बेटा एक दिन बहुत पछताएगा तू। अबे चल चल, ज्यादा ज्ञान चंद मत बन, अपना काम कर। भाई मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है जा। अरे नताशा, एक बात बता, उस हरामी का फोन आया दोबारा? नहीं भैया, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा चल कोई नहीं, वैसे भी चिंगारी दीदी ने लठ में तेल लगा के रखा हुआ है। किसका फोन है? उसी हरामी का फोन है। उठा उठा उठा। हेलो। पहचाना नहीं हमको? हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। दीदी नकली प्रेम का असली प्रेम जाल बिछा दो, पंछी फड़फड़ा रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। बस एक बार आपसे मिलने की तमन्ना है। देखो मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरा मन भी आपसे मिलने को तड़प रहा है। सच्ची? सुनो, आज मेरे घर में कोई नहीं है, अकेली हूँ मैं। आ जाओ, बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तुम निकल के लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, भेजती हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए? अरे आप क्यों खामखा परेशान होंगे, आप बस लोकेशन शेयर कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। अभी कर रही हूँ लोकेशन सेंड, बाय। 143 जान। ये 143 क्या होता है? अरे इसका मतलब होता है आई लव यू, समझी? आजा बेटा, चिंगारी दीदी ने भी तेरा 286 ना बनाया ना तो सलमान नाम नहीं मेरा।
हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। बाय मेरी जान, बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस फिर साथ में 143 करेंगे। बाय। अरे किससे बात कर रहे हो तुम दोनों? दीदी, उसी लड़के का फोन था जो मुझे परेशान कर रहा है। जैसे तुझे समझाया वैसे वैसे बात किया ना? हाँ दी, बिल्कुल वैसी बात की। सलमान, जी दीदी। एक काम कर, मेरा डंडा तैयार करके रख, आखिर उसका स्वागत भी तो करना है मुझे। अभी लाता हूँ। फिक्र मत कर तू, आने दे उसे, स्वागत उसका बेहतरीन ढंग से करेगी तेरी ये दीदी। हाय। हाय। घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, जरा भी नहीं। बैठने को नहीं बोलोगी? अरे अंदर आओ ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। अरे चाय कॉफी तो बाद में होते रही जाने मन। आओ बैठो हमारे पास, हम तुम्हें जी भर के देखना चाहते हैं। और हम इस डंडे से तुम्हें जी भर के पेलना चाहते हैं। तुम कौन हो? तुम तो कहते तुम घर में अकेली हो, तो ये कौन है? बोलो ना, कौन है ये? अरे लल्लू, ये तो तुझे प्रेम जाल में फंसाना था, समझा? ढक्कन। दीदी, ये वही कमीना है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था। नताशा, एक काम कर, तू अब अंदर जा, कान में रुई लगा के दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि मैं इसके पिछवाड़े में ढक्कन डालने वाली हूँ। जा। नताशा, और बेटा, अब बनेगा तेरा चिंगलाला हो चिंगलाला हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद से कुछ नहीं करूंगा। ये डंडा देख रहा है? तेरे ऐसी जगह घुसाऊंगी ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि निकलेगा कहाँ से। तो तुम लोगों की वजह से लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। फेसबुक पर प्यार का जाल बिछाते हो, अच्छे घर की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हो। सलमान, हाथ पर इसके। साले हरामी, तुझ जैसे फुकरों को बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। तेरी गिल्ली काट के ना गली मोहल्ले में ताली बजवाऊंगी मैं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी, है तो ये साला हरामी। एक काम करते हैं, इसके कपड़े उतार के और इसे कच्चे बनियान में भेजते हैं। नहीं सलमान, जैसे इसके दिमाग में छेद है ना, इसके कच्चे में भी होगा। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सुन, ये तो अभी ट्रेलर है, आगे से किसी लड़की को ऐसे परेशान किया ना तो तेरी पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी मैं, ध्यान रखियो।